मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि यहाँ पे नल लगा हुआ है जिसमें अभी पानी नहीं है बिल्कुल भी। जो पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप बोर्ड भी देख सकते हैं, चेयरमैन महोदय जी का लगवाया हुआ है ये, और इसमें पानी भी नहीं आ रहा है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। तो क्या इसमें सरकार तो पैसा भेजती है? नहीं, सरकार भेज रही है पैसा, लेकिन भ्रष्टाचारी इतनी हो रही है ना कि नगर पालिका में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी है कि कहीं भी नहीं है। ये सारी समय समय पर सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा देती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन वो पब्लिक की सुविधा तक नहीं पहुँच पा रहा है वो, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी पब्लिक तक सुविधा नहीं। घूमने के लिए आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था की मैं बात करूँ तो मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ लोग आते हैं और बैठने के लिए चेयर तो लगा दिया गया है। क्या व्यवस्था नज़र आ रही है आपको? व्यवस्था तो यह है कि यहाँ पे बैठने का तो बिल्कुल मतलब है ही नहीं। सीट सारी की सारी टूटी हुई है। ऐसी सारी सीटें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, और भी दिखाऊंगा मैं आपको। और जैसे हमारे यहाँ पे नलका है, मैं नलके की व्यवस्था आपको दिखाना चाहूँगा जी, कि इस पे भी अगर आप खोल के देखोगे, नलका चला के देखोगे तो पानी बिल्कुल नहीं आता अब यहाँ पे। बस ये है कि कहने को है कि भाई जो पैसा आ रहा है सब पी रहे हैं अधिकारी लोग, ये सब मिलकर। तो ये क्या खराब, बिल्कुल नल खराब है। ये देखो ना, ये देखो, ये कुछ नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था मुजफ्फरनगर में की जा रही है। समय से पर सरकार पैसा तो भेजती है, मगर नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन नल से पानी नहीं निकल रहा है। कमियां तो सारी हैं। एक तो सौंदर्यकरण का, जो कुछ भी सौंदर्यकरण नहीं है यहाँ पे ना। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं पेड़ पौधे भी। यहाँ की दीवारें देख सकते हैं आप, दीवारों के रेलिंग टूटे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र है, ये देख सकते हैं आप, इसकी जर्जर हालत में कितनी बुरी हालत है। और नलके खराब हैं, नलकों में पानी नहीं आता। टंकी लगवा दी चेयरमैन महोदय जी ने, उस पे से पानी नहीं आना और नाम अपना लिखवा दिया उन्होंने। और ऐसी भी व्यवस्था बहुत सारी है यहाँ पे। जो रेड़े खड़े हुए हैं, वे नए रेड़े आए थे यहाँ पे, और वे नए रेड़े जर्जर हालत में हो गए, जंग उनमें लग गया, लेकिन वे यहाँ से उठ के नहीं गए। और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो दुरुस्त हो चुकी हैं। वो जब तक नहीं सुधरेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और पन्नी का तो अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। पन्नी सरकार ने बैन की, तो बंद कर दिया गया है सरकार। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अंबार लगा हुआ है पूरे कूड़े के ढेर पे। पूरी पन्नी है, इतनी पन्नियां हैं। ऐसा है, जो अधिकारी चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि हमने विकास की झड़ी लगा दी है मुजफ्फरनगर में। विकास की झड़ी तो आपको मैंने सब दिखाई दी है, आपके नजरों के सामने ही है सब। चेयरमैन महोदय तो अपने घर में सोती रहती हैं, और अगर कुछ अपनी मांगे करो, उनसे मांगो, वेतन मांगो गरीब आदमियों का, तो वे मुकदमे करवा देती है। अब मैं जैसे ये काम मैंने यहाँ पे जो समाज के लिए कर रहा हूँ, आम जन के लिए कर रहा हूँ, ये कोई मेरा घर का काम नहीं है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश की शान है, तो इसके सौंदर्यकरण होना चाहिए। इसकी टैलें टूटी हुई है, तिरंगा हटा हुआ है, ये पूर्ण काम का अपमान मान रहे, देश का अपमान, देश का अपमान है, ये देश का अपमान है। इन लोगों ने ये देश का अपमान किया हुआ है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? क्या सरकार पैसा नहीं भेजती है? नहीं, सरकार तो समय समय पर पैसा भेज रही है। पैसा आया हुआ है नगर पालिका में, कई करोड़ रुपया अब भी सबमिट पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उचित कार्य नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ की जो चेयरमैन महोदय है, उन्होंने अपने पूरे मुजफ्फरनगर में नाम छपवा दिए अपने उस पे जो ब्रिज के नीचे। जनपद